हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ रहे हैं। साथियों, आपसे थोड़ा सा मैं कुछ बात करूंगा 2 मिनट। अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब आपको सब कुछ छोड़ के पूरा 100% आपको अपने तैयारी पे ही फोकस करना चाहिए। नहीं आपके कोई दोस्त, नहीं आपके कोई मित्र, नहीं आपके कोई सहपाठी। आपसे सिर्फ रिजल्ट के दिन रिजल्ट पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, आपने तैयारी के वक्त में क्या परेशानी झेली, क्या आपको दिक्कत आया, क्या आपके साथ सामने कठिनाई आई, ये कोई नहीं सुनेगा। बस आपका रिजल्ट ही सब लोग सुनेगा। तो सबसे पहले आप जैसे भी पढ़े, जहाँ से भी पढ़े, अपने सिलेबस को रिवीजन करने में लग जाएं। लोगों की बातों को न सुने, क्योंकि जो आपसे कहेंगे कि आप यहाँ ना पढ़ो, वहाँ ना पढ़ो, ऐसे ना पढ़ो, वैसे ना पढ़ो, उनका रिजल्ट नहीं होने वाला है। रिजल्ट आपका है, भविष्य आपका है। तो लोगों की बातों को न सुने। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ें, या जहां से पढ़ सकते हैं, जैसे पढ़ सकते हैं, अपना बेहतर रिजल्ट करें। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, लेकिन क्लास डिस्टर्ब ना हो। हम लोग का एग्जाम जो है बहुत जल्द है, नज़दीक है, टाइम नहीं है, इसलिए एक दिन भी क्लास गैप नहीं होना चाहिए, एक कोशिश है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों प्रायिकता पढ़ रहे हैं। पिछले 2 क्लास में हमने सिक्का के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपको जो थैला में गेंद होता है उसके बारे में पढ़ा, लूडो का जो पासा होता है उसको बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है, आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है जो ताश होता है उसके बारे में। आप नाम सुने होंगे, ताश की गड्डी से ये निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता बताइए। तो आज का जो घटना है, हम किस घटना के बारे में बात करेंगे? तो आज का जो घटना होने वाला है, आज का जो घटना होने वाला है वो हमारा होने वाला है ताश। ठीक है, कितना? ताश। अब देखो ताश में क्या होता है ये समझो। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, आप इंतजार कीजिए, आपके लिए मैं ओरिजिनल वाला ताश लेकर आया हूं, सब कुछ दिखाऊंगा। 52 पत्ते क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी तक आप नहीं देखे हैं, नहीं पहचाने, सब कुछ पहचान कराऊंगा। वैसे खेलने तो मुझे भी नहीं आता है, लेकिन बस पत्ता के बारे में ही जानकारी है, खेलने वाले के बारे में जानकारी नहीं है। आप लोग को भी खेलना नहीं सीखना है, ठीक है, सट्टा वट्टा इसमें नहीं लगाए हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग ताश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि ताश में जो पत्ता होता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि ताश में जो पत्ता होता है उसकी संख्या 52 होता है। ताश में कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस 52 पत्ते को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। ये 52 पत्ते 4 भाग में बटे होते हैं। कितने भाग में? 4। अब उन चारों भाग का क्या नाम है ये आपको समझना है कि जो 52 पत्ता है उसके चारों भाग का नाम क्या है। तो सबसे पहला जो भाग है, ठीक है, वो आपका होता है हुकुम। क्या होता है? पहला होता है आपका हुकुम, ठीक है। पहला भाग क्या होता है? हुकुम होता है। हुकुम के बाद दूसरा होता है ईंट। दूसरा क्या होता है? सब कुछ दिखाएंगे कि हुकुम क्या है, ईंट क्या है, दिखाएंगे। अभी आपको वेट कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि संख्या क्या होती है, संख्या भी गिन के आपको दिखाएंगे। हुकुम है, ईंट है, ईंट के बाद आपका होता है एक चीरी होता है। क्या होता है? चीरी। और एक होता है, क्या होता है? पान। क्या होता है? पान। अब देखिए, हुकुम की जो संख्या है, इन चारों की संख्या कितना कितना होगा? 13। चारों का संख्या कितना होगा? 13 13। तो अब ना यह 13 13 4 मिलके 52 बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 4 13 13 मिलके 4 भाग में 52 बनाएंगे। अब देखिए कि हुकुम जो होता है इसका कलर क्या होता है। तो हुकुम जो आपका होता है वो आपका काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। ईंट कैसा होता है? लाल होता है। चीरी कैसा होता है? काला होता है। पान कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप समझ जाए कि ताश में 52 पत्ते हैं।
52 पत्ते 4 प्रकार के हैं, हुकुम, ईंट, चीरी, पान, इनकी संख्या 13 है। 13 सबको जोड़ेंगे तो 52 आ गया, 52 पत्ता। अब हुकुम किस कलर का होता है? काला कलर का। ईंट लाल, चीरी काला, पान लाल। ठीक है, इसको समझना है। यहाँ पे काला है, लाल है, और ये दो जो होता है काला होता है, यहाँ पे दो काला है और दो क्या है? लाल। अगर हम आपसे यहाँ पे पूछते हैं कि एक बात बताइए कि लाल कलर का जो पत्ता है, लाल कलर का पत्ता वो कितना होगा? लाल कलर की संख्या जो है वो कितना होगा? तो 13 लाल तो यहाँ है और 13 लाल यहाँ है। तो यहाँ से हम लाल पत्ते, बताइए लाल पत्ते कितने हो जाएंगे? 26। और काला पत्ते कितने हो जाएंगे? काला पत्ते 13 13 26। तो लाल पत्ता की संख्या 26, काला पत्ता की संख्या 26। अब देखिए ये जो 13 पत्ता है हुकुम में कितना पत्ता है? 13। इन 13 पत्ता के बारे में समझिए कि 13 पत्ता क्या होता है। देखिए हुकुम को जब देखिएगा काला कलर का तो उसमें आपको 2 दिखाई देगा, 3 4 5 6 7 8 9 तक। 2 से कहाँ तक होता है? 9 तक। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 से लेकर आपका 10 तक होता है, 10 तक, 2 से 10 तक। फिर होता है इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाब। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते हो गए। ये जो हुकुम है, हुकुम में कितने पत्ते होंगे? 13। वो 13 पत्ते क्या होंगे? 2 से यहाँ तक, 2 से 10 तक। फिर एक को हम क्या कहते हैं ये समझिएगा। ए का मतलब होता है इक्का। ए का मतलब क्या होता है? इक्का। ए का मतलब होता है इक्का, ठीक है। के का मतलब होता है बादशाह। के का मतलब क्या होता है जी? बादशाह। जे का मतलब क्या होता है? इक्का, बादशाह, बेगम, जिसको हम लोग सॉरी एक इसको पहले क्यू लिखिए। पहले क्या लिखिए? ए के बाद क्या लिखिए? क्यू। क्यू का मतलब आपका होता है बेगम। क्या होता है क्यू का मतलब? बेगम, या इसी को क्वीन कहते हैं, ठीक है। अभी दिखाएंगे क्वीन को, बेगम। और जे का मतलब क्या होता है? जे का मतलब क्या होता है? गुलाम। अब ठीक है, 2 से 10 तक, फिर इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। अब यही 13 पत्ता देखिए, हुकुम में 13 पत्ता किस कलर का? काला। हुकुम को जब उठाइएगा तो काला कलर का ये सारे पत्ते दिखेंगे। 2 से कहाँ तक? 10 तक, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ठीक है। जैसे ही ईंट में आइएगा, अभी चित्र दिखाएंगे सबका। ईंट में आइएगा तो ईंट में भी क्या होगा? 2 से लेकर कहाँ तक? 2 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। और फिर इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। ये भी 13 पत्ते हो गए। ये किस कलर के होंगे? लाल। ये किस कलर के होंगे? काला। फिर चीरी में आइएगा तो चीरी में भी 2 से लेकर कहाँ तक होगा? 2 से लेकर कहाँ तक होगा? 2 से लेकर 10 तक, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। फिर पान में आइएगा तो 2 से लेकर 10 तक। अभी दिखाएंगे आपको, हम सब कुछ दिखाएंगे, पत्ता दिखाएंगे आपको। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। देखिए 13 26 39 52 पत्ते हो गए। 52 में से ये काला, ये काला, 26 तो काला पत्ता, 26 लाल पत्ता। अब आपसे हम पूछते हैं कि आप हमको बताइए कि इक्का की संख्या कितना होगा? 52 पत्ता में से इक्का खोजिए। तो इक्का यहाँ आया है 1 2 3 4। तो इक्का की संख्या बोलिए यहाँ पे कितना होगा? इक्का कितना होगा? इक्का की संख्या 4। इक्का कितना होगा यहाँ पे? इक्का आपका 4 होगा। अब देखिए बादशाह 1 2 3 4, 52 में से बादशाह कितना हो जाएगा जी? बादशाह कितना होगा? 4। बेगम की संख्या बोलिए। देखिए बेगम चारों में है तो बेगम भी 4, और गुलाम कितना? 4। तो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, इन चारों की संख्या कितनी कितनी होती है? 4 4। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बादशाह जो, यहाँ पे जो इक्का है वो किस कलर का है? काला। यहाँ पे जो इक्का है वो किस कलर का है? लाल। फिर यहाँ पे काला, फिर यहाँ पे लाल।
मतलब दूगो लाल इक्का और दूगो काला। दूगो इक्का किसका लाल, दूगो लाल इक्का और दोगो कैसा इक्का काला। ठीक है। अब बादशाह में भी कैसा, दूगो लाल बादशाह और दोगो कैसा बादशाह काला बादशाह। बेगम में दो लाल बेगम और दो काला बेगम। गुलाम में दो लाल गुलाम और दो काला गुलाम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन यही पूछता है कि लाल बादशाह आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि बादशाह 4 गो होता है, 4/52 मार देंगे, लेकिन लाल बादशाह कै गो होता है 2 गो, 2/52। अभी सब कुछ आप समझिए, अभी आपको दिखाते हैं। चलिए आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, हम ताश के पत्ता को लेकर आए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले आप समझिए कि इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ता हम दिखाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार में पहला प्रकार आपका ये पत्ता है। क्या आप देख पा रहे हैं सही से, ये आपको दिख रहा है? ठीक है, ये पहला प्रकार है। ठीक है, आपको हम दूसरा प्रकार दिखाते हैं। देखिए ये दूसरा प्रकार का पत्ता है, क्लियर है? अब देखिए, अब तीसरा प्रकार का पत्ता दिखाते हैं आपको, ये तीसरा प्रकार का पत्ता है। ठीक है, चौथा प्रकार का पत्ता दिखाते हैं आपको, ये 4 प्रकार का पत्ता हो गया। ठीक है, अब इन चारों में हुकुम कौन है, ईंट कौन है, आपको चिरी कौन है, पान कौन है, ये समझिए। सबसे पहले हम किसको दिखाएंगे जी, हुकुम को। तो हुकुम कौन होता है ये समझिएगा। तो ये रहा आपका हुकुम, ये क्या है जी, ये आपका हुकुम है। अब देखिए हुकुम की संख्या कितना होता है, 13। गिनकर दिखाएं आपको हम 13। देखिए आप देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना है हुकुम, 13। अब देखिए हुकुम कितना है, 13। इस 13 में आपको 2 से 10 तक देखने को मिलेगा। संख्या जो है 2 से कहाँ तक, देखिए ये 2 है, 2 के बाद आपको हम 3 दिखाते हैं, 2 के बाद आपको हम इसमें 3 दिखाते हैं। इसको अलग अलग थोड़ा नहीं किए हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है। ये आपका 2 के बाद ये 3 रहा। वैसा ही 2 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक। फिर देखिए ये रहा आपका इक्का, ये है हुकुम का इक्का। इक्का देख लिए। इक्का के बाद आपको हम दिखाते हैं बादशाह। देखिए के लिखा हुआ है, ये रहा बादशाह, बादशाह हो गया। इक्का के बाद आप बादशाह देख लिए। बेगम को देखिए, जिसका इंतजार आपको था, ये रही क्वीन, ये है आपकी क्वीन, इसको देखिए। ठीक है, इक्का देख लिए, बादशाह देख लिए, बेगम। अब देखिए गुलाम, गुलाम पे क्या लिखा होता है जी, जे। अब देखिए आपसे मैं अभी क्या बोला था, अभी बोला हूं मैं कि यहाँ पे जो हुकुम होता है किस कलर का होता है, काला। सब पे कैसा कलर है, कैसा कलर है, काला, काला कलर है। हुकुम का कलर कैसा होता है, काला। कितना पत्ता है, 13। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें से आपको ये 4 पत्ता निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा ये इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम है। ठीक है, अभी तो हुकुम में है। अब आइए हुकुम के बाद क्या है, ईंट। ये रहा आपका ईंट। देखिए ईंट का रंग कैसा बताए थे, लाल। इसका रंग कैसा है, लाल। इसमें भी 2 से कहाँ तक होगा, 10 तक। और इसमें भी देखिए इक्का, ये बादशाह, ये बेगम और ये गुलाम। ठीक है, इसमें भी गुलाम, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम है। अब देखिए ईंट के बाद क्या है, चीरी। चीरी आपको दिखाते हैं, ये रहा चीरी। चीरी का कलर क्या बताए थे, काला। कौन सा कलर है, काला। अब इसमें देखिए इक्का, बादशाह, बेगम और ये क्या है, गुलाम। इसकी भी संख्या कितनी है जी, 13। सबकी संख्या 13 है, जितने जितने दिखा रहे हैं। तो इक्का हो गया, सॉरी हुकुम, ईंट, चीरी हो गया। पान देखिए, ये रहा पान। पान का कलर बताइए, लाल। कैसा कलर है, लाल। इसमें भी देखिए होगा इक्का, बादशाह, बेगम और इसका कलर क्या है, गुलाम। तो अब देखिए सब में इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम है और 4 प्रकार का है। तो इक्का 4 गो, बादशाह 4 गो, बेगम 4 गो, गुलाम 4 गो। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको हम बताए कि इक्का जो होगा 2 गो लाल होगा और 2 गो कैसा होगा, काला। 2 गो लाल पत्ता है, दोनों में इक्का है, 2 लाल इक्का। देखिए आपको 2 लाल इक्का दिख गया, ये लिखा हुआ है मतलब इक्का। 2 लाल इक्का और 2 काला इक्का।
दो कैसा इक्का दिखेगा आपको? काला इक्का। देखिए, दो लाल के बाद आपको हम दो काला इक्का दिखाते हैं, दो काला इक्का आपको हम दिखाते हैं अभी। ठीक है, ये रहा दो लाल और दो काला इक्का। देखिए, देख रहे हैं, ये दो काला इक्का है और दो लाल इक्का भी देख लिए। अब देखिए, वैसा ही चार बादशाह में दो लाल होता है, दो काला बादशाह। चार बेगम में दो लाल बेगम, दो काला बेगम। चार गुलाम में दो लाल गुलाम और दो काला गुलाम। क्लियर है? अब देखिए, काले पत्ते 26, लाल पत्ते 26। एक चीज और, अच्छा देखिए, हम आपको इसमें दिखाते हैं ये चार फोटो। ठीक है, ये आपका इक्का है, ये आपका बादशाह है, ये आपका बेगम है और ये आपका गुलाम है। अब देखिए कि चारों में से फोटो किस पे बना हुआ है, मतलब फोटो जैसे आप फोटो खींचते हैं ना, वो वाला फोटो इस पे बना है, इस पे भी फोटो बना है, इस पे भी फोटो बना है। कितने पे फोटो बना है? 3 पे। यहाँ 3 पर फोटो देख लिए। अब देखिए, वैसे ही इन चारों में 3 पर फोटो बना होता है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि एक चीज और याद रखिएगा कि फेस कार्ड कितना होता है? 12। 52 पत्ता में फेस कार्ड की संख्या 12, मतलब जिसपे चित्र बना होता है, जिसपे आदमी जैसा चित्र दिखता है, वही क्या होता है? फेस कार्ड। उसकी संख्या क्या है? 12, और 12 फेस कार्ड है। समझ गए? तो ये रहा ताश के पत्ता के बारे में जानकारी। अब क्वेश्चन क्या बनेगा ये समझिए, एक बार और समझ जाइए। 52 पत्ते, हुक्म मीट चीरी पान 13, 26 लाल 26 काला, फेस कार्ड 12, इक्का 4 जिसमें से 2 लाल 2 काला, बादशाह 4 2 लाल 2 काला, बेगम 4 2 लाल 2 काला, गुलाम 4 2 लाल और 2 काला। समझ गए? ये आपके हैं। अब आगे हम आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में पहले। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा है यस या नो? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे जो बन जाए। ठीक है, हम चाहते तो एक ही क्लास में आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा। बेस पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज तो आप यूं उड़ा देंगे एकदम बिना देखे। क्वेश्चन सुनिए, आंसर मारिएगा, घरे आइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन सब लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास हम अगर लिखते हैं कि आप हमको बताइएगा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालते हैं, एक पत्ता यादृच्छा बिना देखे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि जब एक पत्ता निकालते हैं तो बताइए कि एक हुकुम का पत्ता निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? एक हुकुम का पत्ता निकलेगा, इसका क्या प्रायिकता है? अगर हम ताश के पत्ता 52 पत्ता में से एक पत्ता निकालते हैं तो आप बताइएगा कि एक ईंट का पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? एक ईंट की पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि 52 पत्ता में से अगर हम एक पत्ता निकालते हैं तो एक, आप बताइएगा बादशाह आने की क्या प्रायिकता है? एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक है, फिर आपसे हम पूछते हैं कि आप बताइएगा कि अगर ताश का पत्ता में से हम एक पत्ता खींचते हैं तो एक गुलाम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? गुलाम आने की क्या प्रायिकता है? फिर आपसे हम पूछते हैं कि अगर पत्ता निकालते हैं तो एक लाल रंग का पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? लाल रंग का पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, अब एक पत्ता निकालते हैं तो आप बताइएगा एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, क्या हो? जिस पर एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, फेस कार्ड, चेहरा बना हो, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले इतना समझिए, सबसे पहले आप इतना समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हुकुम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है। अब आप बताइए कि इस 52 पत्ते में से हुकुम के कितने पत्ते हैं? हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13।
प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है, कुल परिणामों में से खोजो कि वो कितना है। हुकुम के बारे में पूछा है, हुकुम कई गो है? 13। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? 13। और कुल परिणाम क्या हो जाएगा? इसके चेंज करते हैं, अनुकूल परिणाम 13 और कुल परिणाम क्या होगा? 52। कटाएंगे 13 एकम 13, 13 चौका 52। क्लियर है? आगे देखिए, एक ईंट का पत्ता, ईंट की संख्या 13, तो अनुकूल परिणाम 13 और कुल परिणाम 52। इसका भी 1/4। एक बादशाह आएगा, बताइए बादशाह की संख्या कितनी है? 4। बादशाह का कलर नहीं बोला है, केवल बादशाह, मतलब बादशाह टोटल कितना आएगा? 4 और कुल परिणाम 52। 4 एकम 4, 1/13। एक गुलाम, गुलाम कितना आ सकता है? 4 और कुल परिणाम 52, तो 1/13। ऊपर हमेशा उसको लिखते हैं, जैसे गुलाम के बारे में पूछा, गुलाम कितना आ सकता है? 4, तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। एक लाल रंग का पत्ता, बताइए लाल रंग का कितना पत्ता होता है? 26, तो अनुकूल परिणाम 26 और कुल परिणाम 52। 1/2। एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, फेस कार्ड कितना आ सकता है? 12, तो अनुकूल परिणाम 12 और कुल परिणाम कितना? 52। अब इसको आप काटेंगे, 4 यहाँ 12, 4 से 13 बार में 13, 3 बटा क्या हो जाएगा? 13 हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इससे बन सकता है, वो भी आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। अब बताइए कि अगर ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालते हैं तो उसकी क्या प्रायिकता होगा कि एक इक्का या एक बादशाह, एक इक्का या एक बादशाह निकले, इसकी क्या प्रायिकता है। और क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम निकालते हैं ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता, तो एक हुकुम या एक ईंट का पत्ता आएगा, एक हुकुम या एक ईंट का पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अगर इस सवाल का आप जवाब दे दिए तब हम मान जाएंगे कि आप प्रायिकता सीख लिए। कि ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता निकालते हैं तो एक हुकुम या एक बादशाह आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। एक हुकुम या एक बादशाह आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक इक्का या एक बादशाह, एक इक्का या एक बादशाह, ताश के 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इक्का या बादशाह हो। इक्का या बादशाह दोनों के बारे में बात किया है, तो इक्का और बादशाह मिला के कितना पत्ता बनेगा? इक्का और बादशाह मिला के 8 पत्ता, तो अनुकूल परिणाम 8 और कुल परिणाम 52। 4 से कटेगा 2 बार में, या इसको किससे काट सकते हैं, इसको हम लोग 4 दूनी 4 से 2 बार में, 4 से 13 बार में कट जाएगा। अब बताओ कि एक हुकुम या एक ईंट का पत्ता, अब बताओ कि हुकुम कितना है? 13, ईंट कितना है? 13, 13 13 26, तो 26 और बट्टा में 52। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक हुकुम या एक ईंट का पत्ता, मतलब दोनों के बारे में बोला है, तो दोनों की कुल संख्या और बट्टा में कुल परिणाम। ये क्वेश्चन का जवाब कौन देगा कि एक हुकुम आए या एक बादशाह आए, एक हुकुम आए या एक बादशाह आए, इसकी क्या प्रायिकता है, इसका जवाब कौन देगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला है? एक हुकुम। क्या बोला है? एक हुकुम। बताइए हुकुम की संख्या कितना होता है? 13 होता है। अच्छा, बादशाह की संख्या कितना होता है? 4, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम 13 और 4 कितना? कुल परिणाम हो गया आपका गलत। कैसे गलत हो गया? एक बात बताइए, ये जो 4 इक्का है, अगर हम हुकुम को 13 काउंट करते हैं, हुकुम को कितना काउंट करते हैं? 13, क्या इसमें एक इक्का होता है? एक इक्का तो इसमें आ गया, तो बचा कितना इक्का? 3, तो 13 इसमें एक इक्का आ चुका है, उसके बाद कितना इक्का बचता है? 3, तो अनुकूल परिणाम 13 + 3 न होगा। एक इक्का तो इसमें आ चुका है,
4 इक्का में से एगो तो हुकुम में होगा, एक एक इक्का सब में होता है ना जी। तो हुकुम और इक्का के बारे में केवल पूछा है, तो दोनों का संख्या खोज रहे हैं। तो इस हुकुम में एक इक्का ले लिए, बचा 3, तो 13 3 कितना, 13 3 16, अब बट्टा में 52, 4 से कटेगा ना, 4/13 हो गया। आप इसका आंसर कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में। एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, यहीं पे अगर आपसे हम पूछ लेते हैं कि आप हमको बताइएगा क्वेश्चन कि ताश के पत्ता में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, एक, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट किए बिना छोड़ना नहीं है। एक बेगम आने की प्रायिकता बताइए, एक गुलाम आने की प्रायिकता बताइए, क्या होगा। तो एक इक्का आने की प्रायिकता, इक्का की संख्या 4, कुल परिणाम 52, जिसके बारे में पूछता है। इस जैसे हम अभी ताश पढ़ रहे हैं, कुल परिणाम क्या है 52। अब इस 52 में से जिसके बारे में पूछेगा कि उसकी प्रायिकता क्या है, उसकी संख्या जो होगी वो अनुकूल परिणाम होगी। जैसे इक्का के बारे में पूछा है, तो इक्का की संख्या अनुकूल परिणाम, अब बट्टा में कुल परिणाम। तो इक्का की संख्या 4 और बट्टा में 52, 1/13। बादशाह की संख्या 4 और बट्टा में 52, तो 1/13। बेगम की संख्या 4 बट्टा में 52, 1/13। गुलाम की संख्या 4 बट्टा में 52, 1/13। थोड़ा एडजस्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे परिणाम सामने रहे और क्वेश्चन भी क्या रहे, सामने। आप सही से देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े, एक ऑनेस्टी पूर्ण आप यहाँ पे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसलिए आज का क्लास छोटा रहेगा। आज हमारा जो भी ताश है, सिक्का है, गेंद है या जो भी पासा है, उसका सारा बेसिक ही नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। बचा सब्जेक्टिव। मिलते हैं अगले क्लास में, जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन बनाएंगे और PYQ पे ध्यान देंगे। तो आप लोग अच्छा से अपने तैयारी में लगिए, लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए। आपको पता है आप एक मैच्योर पर्सन हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ आपका रिजल्ट होगा, आपको एग्जाम देना है। तो आप लोगों की बात न सुने कि यहाँ से पढ़े यहाँ से पढ़े, आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ पढ़ाई समझ में आता है वहीं से पढ़ें। बाकी आपको हमारी पढ़ाई, हमारी क्लास कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस एक थम्स अप भेजना है, एक लाइक का जो होता है वो भेज देना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।